हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आ चुके हैं फिर से अपना थर्ड पार्ट लेकर के फर्स्ट यूनिट का, जिसमें हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में, जो कि AKTU एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो आपको कुछ यहाँ पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और किस टाइप के क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में पूछे जाए और कैसे आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं, वो सभी चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। विदाउट एनी डिले नाउ लेट्स जंप इनटू। यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका हम आंसर देने का ट्राई करें। कुछ इस टाइप से हो सकता है एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाए। एक्सप्लेन अ वाई सॉफ्टवेयर इंजीन सॉफ्टवेयर सिस्टम दैट इज यूज्ड इन द रियल वर्ल्ड इन्वायरमेंट चेंज और बिकम प्रोग्रेसिवली लेस यूजफुल। अब इसका मतलब क्या कहने का है वो हम यहाँ पे देखते हैं। जैसे यहाँ पे कहने का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि क्यों जो सॉफ्टवेयर सिस्टम हुए वो प्रोग्रेसिवली, मतलब जब बनाए जाते हैं तो वो ज्यादा यूजफुल होते हैं इन्वायरमेंट, जो हमारा रियल वर्ल्ड है जहाँ पे हमारा सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे क्यों लेस यूजफुल हो जाता है वो हमें यहाँ पे बताना है। जैसे आपने टर्बो सी को नाम सुना हो, टर्बो सी। जो टर्बो सी होता था कि उस टाइम पे जब हमारी स्टार्टिंग में कोडिंग जो होती थी तो इसी टर्बो सी पर ही होती थी मोस्ट ऑफ द केस में। तो वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल था टर्बो सी, लेकिन आजकल कोई क्या यूज कर रहा है टर्बो सी को? तो नहीं कर रहा है। तो ये क्यों, मतलब स्टार्टिंग में तो यूजफुल होते हैं, फिर ये प्रोग्रेसिवली लेस यूजफुल क्यों हो जाते हैं? क्या ऐसे फैक्टर्स है, क्या ऐसी चीजें हैं जो नहीं ध्यान दी जाती है, वो यहाँ पे बताई गई है। तो चलिए हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं वन बाई वन। कि देखो सबसे पहले क्या है, चेंजिंग यूजर नीड्स। देखो जब आपने बनाया था तो उस टाइम पे यूजर्स की जो मेंटेलिटी थी, आपने जो ये बनाई उस हिसाब से, मतलब जो सपोज 2014 में कोई एक सॉफ्टवेयर बना है तो उस हिसाब की जो ऑडियंस होगी, उस हिसाब की जो मेंटेलिटी रखते होंगे, आजकल की मेंटेलिटी लोगों की अलग है ना, तो उस हिसाब से बनाया गया सॉफ्टवेयर। लेकिन आजकल क्या है, सभी चीजें चेंज हो चुकी है, तो उसी हिसाब से आजकल AI इन्वॉल्व हो चुका है ना, तो उसी हिसाब से हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो ये क्या होता है, अब 2014 का सॉफ्टवेयर अगर हम सब लोग यूज करेंगे, देन वो उतना कैपेबल नहीं होगा काम करने के जितने आजकल के सॉफ्टवेयर हैं। तो यहाँ पे क्या कहता है कि रिक्वायरमेंट, पहले यूजर को कोई दूसरी रिक्वायरमेंट्स थी, अब कोई दूसरी है। सो एंड द सॉफ्टवेयर में नो लॉन्गर मीट देयर नीड्स। तो वही है कि जो सॉफ्टवेयर है तो वो नीड्स को नहीं मीट कर पाता है यूजर्स की, तो दैट्स वाई वो क्या करते हैं लेस यूजफुल हो जाते हैं। जैसे मैं बात करूं टर्बो सी, टर्बो सी में ना कॉपी कर सकते हो, ना पेस्ट कर सकते हो, ना ही कंट्रोल डी से डुप्लीकेट कर सकते हो वहां पे कोड, और वहां पे इंटेलिजेंस भी नहीं है, वहां पे भी क्या है, इंटेलिजेंस भी नहीं है जिससे कि आपको वहां पे हिंट मिले। तो वो सभी चीजें नहीं है। तो ये सभी चीजें जो चीजें हैं ये कौन प्रोवाइड करता है, VS कोड प्रोवाइड करता है। इसीलिए हम सब लोग कहाँ पे जाते हैं, VS कोड की तरफ स्विच कर जा रहे हैं। पहले तो टर्बो सीक पे यूज करता था, लेकिन आजकल क्या है, जब हमारे पास VS कोड है, सो दैट्स वाई, क्योंकि यहाँ पे जो यूजर्स की नीड्स हैं वो यहाँ पे मीट करती हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। तो ऐसे हमारे पास टेक्नोलॉजी एडवांसेस क्या होते हैं, न्यू हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज कैन मेक ओल्ड सिस्टम आउटडेटेड। अभी जैसे इसका मतलब क्या है कि जो हमारी टेक्नोलॉजी जैसे हार्डवेयर की बदल गई और सॉफ्टवेयर की बदल गई, तो उससे क्या होता है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स सॉफ्टवेयर में आ जाती हैं। अब देखते हैं हम जैसे ये कैसे आता है। जैसे सपोज क्या हुआ कि कोई एक सॉफ्टवेयर है, अब एक सॉफ्टवेयर है, तो वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर को देख के ही बनाया जाएगा। जैसे ये सॉफ्टवेयर है तो ये सॉफ्टवेयर किसके हिसाब से, हमारी फिजिकल जो हार्डवेयर की, जो हमारे पास हार्डवेयर होगा उसी की बेस पे हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को क्रिएट करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ना। लेकिन अब क्या हुआ कि जैसे हार्डवेयर, सपोज पहले इसमें 2 GB की मतलब मैक्सिमम तो होता था हार्डवेयर, कोई भी एक फिजिकल मान लो कोई ग्राफिक कार्ड 2 GB ही होता था, ठीक है। अब यहाँ पे ये ग्राफिक कार्ड बढ़ के 4 GB हो गया, ठीक है, और आपका सॉफ्टवेयर वैसा ही रहा। लेकिन एक दूसरा जो सॉफ्टवेयर आया वो क्या करता है, वो 4 GB को यूज कर रहा है, समझ में आना। और आपका सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, 2 GB ही ग्राफिक कार्ड यूज कर रहा है। हो सकता है कोई एडिटिंग हो टूल, आपका सॉफ्टवेयर एडिटर हो, वीडियो एडिटर सॉफ्टवेयर हो ना, तो ये 2 GB पे काम कर रहा था हार्डवेयर पे, ये किस पे कर रहा है, 4 GB पे काम कर रहा है। तो आदमी जो ग्राफिक होगी किसकी अच्छी होगी, इस वाले सॉफ्टवेयर की अच्छी होगी। जब इस वाले सॉफ्टवेयर की अच्छी होगी तो यूजर कहाँ पे स्विच कर जाएंगे, पहले यहाँ पे यूज कर रहे थे, लेकिन जैसे हार्डवेयर की जो कैपेबिलिटी थी वो चेंज हुई, वैसे ये सॉफ्टवेयर है अब आदमी इस पे स्विच कर गया, तो ये क्या हुआ, लेस यूजफुल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे हम क्या करें, मेंटेनेंस कर दें इसका, यहाँ पे हम इसको स्केल करें, यहाँ पे इसके अपडेट करें, अगर अपडेशन करते रहेंगे तो इसको 2 GB की जगह हम 4 GB का बना दें, है कि नहीं। तो यहाँ पे आदमी, अब यहाँ पे पहले से आदमी था, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से यूजर इस वाले सॉफ्टवेयर पे नहीं स्विच होगा।
तो इसीलिए आपने देखा होगा जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं उन पे डेली, अब डेली और डेली नहीं, वीकली और मंथली क्या होते हैं, अपडेट्स आते रहते हैं, जिससे क्या होता है वो अपनी टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करते रहते हैं, अपने सॉफ्टवेयर को इंप्रूव करते हैं। तो अगर व्हाट्सअप इतने दिन से 20 साल से अगर चल रहा है, 20 ईयर से अगर वो चल रहा है इस फील्ड में, तो वो कैसे चल रहा है, क्योंकि वो अपडेट करता है, क्या करता है, अपडेट करता है टाइम टू टाइम अपनी टेक्नोलॉजी को, बेस्ड ऑन द यूजर्स रिक्वायरमेंट, हार्डवेयर और सभी के। इसीलिए हम सब लोग व्हाट्सएप को यूज कर रहे हैं अभी तक। ऐसे टर्बो सी भी हम कोड एडिटर को क्यों नहीं यूज करते, क्योंकि वो हमारी यूजर की जो नीड्स है उनको मीट नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें अपडेशन नहीं हुए। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, तो चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं, सिक्योरिटी रिस्क। न्यू सिक्योरिटी थ्रेट्स रिक्वायर अपडेट एंड कीप सिस्टम सेफ। अब जैसे जो ओल्ड टेक्नोलॉजी होगी उसमें क्या होगा, थ्रेट्स भी ज्यादा होंगे, रिस्क भी ज्यादा है, इसीलिए भी नहीं यूज करते हैं लोग। परफॉर्मेंस इशू, भाई परफॉर्मेंस इशू तो हो ही जाएगा, कि जो पुरानी टेक्नोलॉजी है वो बेस्ड ऑन द हार्डवेयर बनी है। आजकल क्या हुआ, हार्डवेयर से चेंज हो गए। पहले देखो 5 GB रैम लेना बहुत प्रॉब्लम कर जाता था, लेकिन आजकल 16 GB 32 GB बहुत ईजी है परचेज करना और अफोर्ड करना। तो उसी के हिसाब से अब क्या होते हैं, हमारे सॉफ्टवेयर बनते हैं। तो उस टाइम पे 5 GB पे कोई सॉफ्टवेयर चल रहा था तो वो भाई इशू करेगा ना, इतनी फास्ट नहीं होगा जितना इन कंपेयर टू 16 GB पे काम कर रहा होगा ना। तो वही चीज यहाँ पे कहने का मतलब है, कह रहा है एज द डाटा एंड यूजेज इंक्रीज द सॉफ्टवेयर में स्ट्रगल टू परफॉर्म इफिशिएंटली। ओके, तो मेंटेनेंस प्रॉब्लम यहाँ पे देख लेते हैं। मेंटेनेंस प्रॉब्लम, बाय ओवर टाइम इट बिकम टू हार्डर मेंटेन एंड अपडेट सिस्टम ड्यू टू द एक्यूमुलेट फिक्सेस एंड आउटडेटेड कोड। अब जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर, जैसे टर्बो सी है, मेरे पास एक ही एग्जांपल है, बहुत सारे हैं लेकिन मैं यहाँ पे एक ही को दूंगा जिससे आप क्या करें, आप कैच कर पाए। जो टर्बो सी है, अब इसमें जो इसको प्रोग्रामर ने बनाया होगा तो वहां पे जो कोड लिखा होगा वो आउटडेटेड होगा, बहुत पुराने टाइप से लिखा होगा ना। और आजकल का जो VS कोड जो सॉफ्टवेयर बना होगा, एडिटर बनाया, उसकी जो प्रोग्रामिंग की होगी थोड़ा न्यू वर्जन टाइप से की होगी। क्यों, क्योंकि वहां पे वो उस टाइम पे जो पुराने 90s की बात थी, उस टाइम पे जो सॉफ्टवेयर बनते थे उसमें हो सकता है इतने अच्छे से लॉजिक ना लिखा गया हो और वहां पे आउटडेटेड कोड हो। ठीक है, वहां पे बग्स हो सकते हैं, तो उनको सभी को हम यहाँ पे VS कोड जो है उसमें अच्छे से सॉल्व कर लिया। तो इसीलिए यहाँ पे कह रहा है कि आउटडेटेड कोड भी यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यूजर इसलिए भी हमारे जो सॉफ्टवेयर उसको यूज नहीं करते हैं। तो कंपटीशन की बात करता हूँ, जैसे कंपटीशन भी तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे टर्बो सी जब तक आज भी यूज कर रहा था, जब तक हमारे पास इंटेलिजेंस वाले सॉफ्टवेयर नहीं है, जैसे VS कोड है, इंटेलिजे आइडिया है, और हमारे पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो वो जब तक नहीं है तब तक टर्बो सी यूज किया गया। जैसे ये आ गए तो आदमी इस पे स्विच कर गया, तो कंपटीशन भी यहाँ पे रोल प्ले करता है। इंटीग्रेशन नीड्स, अब इंटीग्रेशन का मतलब सॉफ्टवेयर मे नॉट वर्क वेल एंड विद द न्यू सिस्टम एंड प्लेटफॉर्म। अब जरूरी नहीं है कि हर एक सिस्टम जो नया आ रहा है, जैसे जो टर्बो सी है, वो टर्बो सी, जैसे यहाँ पे जो टर्बो सी है, हो सकता है कि आजकल के सॉफ्टवेयर पे ना चले, क्योंकि जो बनाया गया था सॉफ्टवेयर वो पुरानी जो हमारी टेक्नोलॉजी थी, पुराने जो हार्डवेयर थे उनके बेस पे बनाया गया। सो दैट्स व्हाई मे बी इट कुड नॉट वर्क इन द न्यू अपडेटेड सिस्टम्स। ओके, तो बेसिकली टर्बो से चलता है, मैंने जस्ट आपको एग्जांपल दिया। ठीक है, और यूजर एक्सपीरियंस क्या है, डिजाइन ट्रेंड्स चेंज, भाई डिजाइन का ट्रेंड भी चेंज हो जाता है। पहले देखो कोई ओल्डर डिजाइन अगर होगी, ओल्डर डिजाइन है, देन क्या होगा कि आपको उसको चलाने में थोड़े कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। नई वाली जो होती है वो और ज्यादा UI और UX का यूज किया गया है, सो दैट्स व्हाई इट विल बी मोर क्लियर एंड मोर अट्रैक्टिव। सो इसलिए यहाँ पे और यूजर फ्रेंडली भी होते हैं। लेकिन जो हमारी सॉफ्टवेयर होते हैं वो आउटडेटेड और लेस यूजफुल हो जाते हैं, जो ओल्डर इंटरफेस हो। ओके, यहाँ पे मैं नोट्स दे दूंगा, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे फिर हम करें क्या, इसको कैसे हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, रेगुलर अपडेट करो एंड मेंटेनेंस करो, जो कि नीडेड टू केप द सॉफ्टवेयर यूजफुल एंड कॉम्पिटिटिव। समझ में आया ना, कंपटीशन में अगर उतरना है तो आपको अपडेट और मेंटेनेंस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको टर्बो सी जैसी हालत हो जाएगी। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। सेकंड वाला क्वेश्चन भी यहाँ पे देख लेते हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर जो कंट्रास्ट करते हैं, मतलब हमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स को यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना है। सिंपल ये क्वेश्चन का मतलब। तो चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे सबसे पहला डिफरेंस क्या है, टेंजिबिलिटी। जो हार्डवेयर होता है वो फिजिकल मतलब टेंजिबल होता है, बट सॉफ्टवेयर इंटेंजिबल होता है, मतलब हम उसको चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, हार्डवेयर को हम बहुत जल्दी चेंज कर सकते हैं। हार्डवेयर चेंज रिक्वायर फिजिकली अल्टरेशन, मतलब फिजिकली अल्टरेशन इतनी जल्दी नहीं हो सकते, एक टाइम पीरियड में होते हैं। बट सॉफ्टवेयर को हम क्या कर सकते हैं, इजिली मॉडिफाई कर सकते हैं। एंड परसिस्टेंस,
हार्डवेयर रिटेन्स फंक्शनैलिटी विदाउट पावर, हम कोई भी ऐसी पावर नहीं लगती है इसको चेंज करने के लिए, बट यहाँ पे सॉफ्टवेयर है भाई, इसके लिए मेमोरी चाहिए, प्रोसेसर चाहिए, बहुत सारी चीजें चाहिए। और कॉस्ट ऑफ चेंज क्या होता है, हार्डवेयर को मॉडिफाई करने के लिए कॉस्ट लगता है ज्यादा, और इसलिए सॉफ्टवेयर को चेंज करने के लिए कंपैरेटिवली चीपर होता है, नॉट जैसे ज्यादा नहीं महंगा हो सकता है इन कंपेयर टू जैसे हार्डवेयर का कह सकते हैं, हार्डवेयर बहुत ज्यादा कॉस्ट उनकी लग जाती है अगर हम उनको चेंज करते हैं। स्केलेबल की बात करें, हार्डवेयर की स्केलेबिलिटी फिजिकल चेंजेस पे मैटर करती है, तो इसीलिए लेस फिजिकल स्केलेबल होते हैं, बट सॉफ्टवेयर को क्या करते हैं, ऑप्टिमाइजेशन पे काम करता है, इसलिए ये ज्यादा स्केलेबल होते हैं। वहीं पे मेंटेनेंस की बात करूं तो हार्डवेयर मेंटेनेंस इज अ फिजिकल, बट सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस इन्वॉल्व्स कोड अपडेट्स। ओके, इसमें सिर्फ कोड अपडेट्स चाहिए। रीयूजेबिलिटी क्या होती है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट आर इजीली रीयूज्ड, क्योंकि हम एक बार सॉफ्टवेयर बनाए उसमें अपडेट करके दोबारा से रीयूज कर सकते हैं, और यहाँ पे एक बार एक कंपोनेंट बना लिया हम दूसरे ऐप में, दूसरे सॉफ्टवेयर में उस कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं। बट हार्डवेयर में क्या होता है, हार्डवेयर रीयूज में रिक्वायर कंपेटिटिवली चेक्स, ठीक है, इतनी ज्यादा यहाँ पे रीयूजेबिलिटी नहीं पाई जाती। अब चलो हम थर्ड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे देख सकते हो, सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट। अब डजंट वियर आउट का मतलब क्या है, वहां पे ये जस्टिफाई आपको, ठीक है, तो जस्टिफाई का मतलब है कि जैसे सॉफ्टवेयर है ये मतलब इतने ज्यादा आउटडेटेड क्यों नहीं होते हैं इन कंपेयर टू हार्डवेयर। तो अब हमें यहाँ पे आंसर देना है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो ज्यादा यूज मतलब ज्यादा टाइम तक आउटडेटेड नहीं होते हैं इन कंपेयर टू हार्डवेयर। जैसे हमारे पास कोई भी एक सॉफ्टवेयर देख सकते हो जो 2 GB, अभी देखो आपके पास 2 GB रैम वाले जो लैपटॉप या कंप्यूटर होते थे वो आजकल है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हट चुके हैं, अब उनका कोई यूज नहीं है। बट यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर था टर्बोसी वो अभी भी काम कर रहा है। मतलब सॉफ्टवेयर क्यों इतने जल्दी पुराने और आउटडेटेड नहीं होते इन कंपेयर टू फिजिकल हार्डवेयर। चलिए हम देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हो, सॉफ्टवेयर डजंट वियर आउट बिकॉज इट्स नॉट अ फिजिकल, ये फिजिकल नहीं होते हैं जैसे हार्डवेयर होता है, ठीक है। तो हार्डवेयर कैन ब्रेक और वियर डाउन ओवर टाइम ये क्या करते हैं, ब्रेक हो जाते हैं और वियर डाउन हो जाते हैं। बट सॉफ्टवेयर इज मेड ऑफ द डिजिटल इंस्ट्रक्शन और डेटा स्टोर इलेक्ट्रॉनिकली, हम इलेक्ट्रॉनिकली डेटा को स्टोर करते हैं और डिजिटल इंस्ट्रक्शन पे बेस्ड होते हैं। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट वियर आउट। ओके, सो इट डजंट डिग्रेड ऑन इट्स ओन, ये ऐसे ही डिग्रेड नहीं हो जाता है एज लॉन्ग एज कंप्यूटर इट रन्स ऑन वर्क। अगर कंप्यूटर उस पर वर्क करता है, रन कर पाता है सॉफ्टवेयर को, देन वो डिग्रेड नहीं होगा। देन द सॉफ्टवेयर विल कीप वर्किंग टू, अगर सॉफ्टवेयर उस पर काम कर रहा है तो, एंड इट्स लाइफ स्पैन डिपेंड्स ऑन द थिंग्स लाइक वेदर इट कीप अपडेटेड। लेकिन ये कब तक चलेगा, जब आप उसको अपडेटेड करते रहेंगे। जैसे टर्बोसी आजकल कोई यूज कर रहा है क्या, मैं टर्बोसी की बात कर रहा हूँ, इसमें हम सी का कोड लिखते हैं, सी, ठीक है, C++ का। तो आजकल इसको क्यों नहीं यूज कर रहे हैं, क्योंकि इसके अपडेट्स बहुत कम आए। अगर अपडेट्स रहते, इसके मेंटेनेंस का अगर ध्यान रखा जाता ना, तो आजकल भी यूज कर रहे थे, ये आउटडेटेड नहीं होता। तो सिंपल कह रहा है कि अगर सॉफ्टवेयर को अगर चाहते हो वियर आउट ना हो, देन आपको क्या करना है, अपडेट रहना, अप टू डेट रहना है, और यूजर्स की जो नीड है उनको मीट करवाते रहना है। मतलब यूजर क्या चाहता है, बस आपका जो है ना तो वियर होगा ना तो टीयर होगा। मतलब टीयर का मतलब होता है कि हटा देना या कोई भी चीज ऐसे जो यूज नहीं करना, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हो इसके कुछ फैक्टर्स हैं, वो भी हम देख लेते हैं। डिजिटल नेचर, मतलब डिजिटल नेचर में क्या लिख सकते हो, सॉफ्टवेयर इज मेड ऑफ डिजिटल कोड एंड डेटा एंड नॉट फिजिकल कंपोनेंट्स लाइक हार्डवेयर, तो इसीलिए हम इसको इजीली चेंज कर सकते हैं। नो फिजिकल वियर, unlike hardware software doesn't experience physical wear and tear over time, and electronic change, software is stored electronically, it doesn't degrade like physical materials। okay, यहाँ पे फिजिकल मटेरियल का डिग्रेड नहीं होना पड़ता है। वहीं पे देख सकते हो लॉजिकली स्टेबिलिटी, यहाँ पे 5th नंबर क्या है, सॉफ्टवेयर ऑपरेट्स बेस्ड ऑन द लॉजिकल रूल्स एंड एल्गोरिथम्स, so which remains consistently unless changed by the programmers, ठीक है। और यहीं पे एडेप्टेबिलिटी की बात करूं तो एडेप्टेबिलिटी कहता है while software can become outdated, वो कब आउटडेटेड हो सकता है, इट्स नॉट ड्यू टू वियरिंग आउट फिजिकल बट रादर ड्यू टू चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड यूजर नीड्स। जब हमारी चेंजिंग टेक्नोलॉजी हो जाएगी और यूजर की नीड चेंज हो जाएगी, देन आपका सॉफ्टवेयर चेंज आउटडेटेड हो सकता है। लेकिन अगर आप अपडेट करते रहेंगे, मेंटेनेंस करते रहेंगे, देन वो आपका वियर आउट नहीं हो, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस, longevity of the software depends more on the factors like updates, user needs और then on physical wear and tear। okay, I hope you understand। तो ये हमारा बेसिकली थर्ड क्वेश्चन था। अब हम यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं।
तो यहाँ पे कह रहा है कि कितने टाइप्स के मॉडल्स यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं वो भी देख लो, वाटरफॉल, इटरेटिव, एजाइल, वी मॉडल, स्पाइरल, प्रोटोटाइप, इंक्रीमेंटल, रैड मॉडल, डेवऑप्स मॉडल एंड लीन मॉडल। तो ये सभी हमारे पास यहाँ पे मॉडल्स हैं। तो इसमें से मैंने कौन कौन से डिस्कस किए हैं, एक तो ये डिस्कस किया है, एक ये डिस्कस किया है। इटरेटिव मॉडल को ही हम यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल भी सेम ही है, दोनों को एक ही में। एंड प्रोटोटाइप भी डिस्कस किया है, स्पाइरल मॉडल भी डिस्कस किया है। तो ये सभी मैंने मॉडल्स यहाँ पे डिस्कस किए हैं, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो मैंने पिछले वाले वीडियोस में बताए हैं। तो आप पीडीएफ में भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये सभी पढ़ने हैं, ये सभी मॉडल्स इतने टाइप से हैं, तो आपको जस्ट आपको नेम पता होंगे तब भी होगा। अगर आप 5-6 भी लिख देंगे तब भी आपको एग्जाम में अच्छे से हो जाएगा। हो सकता है 2 मार्क्स में पूछ दे, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछ। ओके, व्हाट आर द प्रोसेस ऑफ द इम्प्लीमेंट अ सॉफ्टवेयर, कैसा क्या प्रोसेस होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने का, वो हम यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेज हैं। तो पहले स्टेज में क्या करेंगे, प्लानिंग करेंगे। तो प्लानिंग कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे ऑब्जेक्टिव्स, टाइमलाइंस और रिसोर्सेज, क्या क्या रिसोर्सेज होंगे, कैसे टाइमलाइन में कब डिजाइन होगी, कब क्या टेस्टिंग होगी, कब कोडिंग होगी, और उसके बाद में हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसका गोल क्या है, किस लिए हम बना रहे हैं। जैसे हम VS कोड जैसा बना रहे हैं, मतलब हम कोड एडिटिंग के लिए बना रहे हैं। फोटोशॉप जैसे बना रहे हैं, मतलब हम फोटो एडिट करने के लिए बना रहे हैं ना सॉफ्टवेयर। जैसे म्यूजिक प्लेयर जैसे हम बना रहे हैं VLC जैसा, या हम कोई म्यूजिक प्लेयर बना रहे हैं, तो हमारा गोल क्या होगा, म्यूजिक को सुनने का। ठीक है, तो डिजाइन क्या होगा, क्रिएट स्पेसिफिकेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। एंड थर्ड क्या होगा, डेवलपमेंट। डेवलपमेंट में हम क्या करेंगे, राइट एंड बिल्ड द सॉफ्टवेयर। एंड फोर्थ स्टेज में क्या करेंगे हम, जैसे भाई डेवलपमेंट हो गया तो हम चेक करेंगे ना कि ये भाई सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं है, तो इंश्योर करेंगे सॉफ्टवेयर फंक्शन करेक्टली। एंड डेवलपमेंट में, डिप्लॉयमेंट में क्या करेंगे, इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगरेशन सॉफ्टवेयर फॉर यूज। और वहीं पे 6 नंबर में क्या करेंगे, ट्रेनिंग और डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर देंगे। देखा होगा जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर नया नया लॉन्च होता है तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन आपको मिल जाती है कि इस सॉफ्टवेयर को कैसे आप इसको यूज करेंगे और कैसे आपको यहाँ पे इसको पढ़ेंगे तो यूज करने के लिए। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन का यूज किया जाता है। उसके साथ में देखा होगा एक ट्यूटोरियल सेक्शन भी होता है, उसमें क्या होते हैं, वीडियोज होते हैं, तो वहां से ट्रेनिंग दी जाती है। तो वो भी यहाँ पे आपको क्रिएट करना पड़ता है जब आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं। जैसे आप ChatGPT ही ले लीजिए, ChatGPT जब आया था तो उसकी एक डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर थी और उसके साथ में ट्यूटोरियल्स भी थे कि जिससे लोग सीख पाए कि कैसे इसे यूज करना है। यहीं पे मॉनिटरिंग एंड मेंटेनेंस, और बार बार में देख सकते हो ChatGPT के डेली अपडेट्स आते रहते हैं। पहले 3.5 आया, फिर 4 आया, फिर उसके बाद 4.0 आया। तो इस टाइप के यहाँ पे सॉफ्टवेयर के अपडेट्स आते रहते हैं और ऑप्टिमाइज होता रहता है सॉफ्टवेयर ओवर टाइम। इसमें थोड़ा सा लेस अपडेट ऑप्टिमाइज था, इसमें मोर इन कंपेयर टू दिस ज्यादा ऑप्टिमाइज था, इसमें सबसे ज्यादा। ओके, तो कुछ इस टाइप के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो आपको ये नहीं देखना है कि सर या आपने तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आपने पीडीएफ में बताया ही नहीं था लेकिन ये आ गया। तो आपको यहाँ पे देखना है कि आपने पिछला जो पढ़ लिया है उसके हिसाब से आप एग्जाम में कैसे लिख सकते हैं जो नया क्वेश्चन आएगा। अब देखो इसमें कह रहा है कि क्यों ये प्रोग्रेसिवली लेस यूजफुल हो जाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि क्यों यूजफुल हो जाता, लेस यूजफुल हो जाता है। क्योंकि भाई अगर आप अगर अपडेट नहीं करेंगे, आप सॉफ्टवेयर को अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, यूजर की नीड्स को मीट नहीं कर पा रहे हैं, सो वो व्हाई दे यूज योर सॉफ्टवेयर। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओके, तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आपको थोड़ा सा पास होने के नहीं, थोड़ा सा आपको यहाँ पे एफर्ट लगाने पड़ेंगे, आपको थोड़े से अच्छे से इसको डीप में जाना पड़ेगा, आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। देन आप देन आप यहाँ पे अच्छे मास्टर बन सकते हैं और अच्छे से एग्जाम में भी लिख पाएंगे। तो आपको ज्यादा नहीं फोकस करना है, बस आपको वीडियो को ऑन कर लेना है, उसके साथ में कॉपी पेन लेकर के आप अगर एक एक आंसर को अच्छे से लिखेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगी जिससे आपको कहीं पे भी सर्च करने की कोई जरूरत नहीं होगी। अगर आप इतना पढ़ के जाते हैं देन आप अच्छे से मार्क्स कर पाएंगे। तो ये हमारा थर्ड पार्ट था यूनिट 1 का। और स्टे ट्यून्ड फॉर दिस चैनल, जिससे क्या होगा कि हमारी जो नेक्स्ट यूनिट्स आएंगी वो आपको यहाँ पे मिलती जाएंगी। चलिए, टिल देन कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग एंड स्टे प्रोडक्टिव।